हसन छोटे थे, एक दफ़ा मस्जिद नबवी में गए और जुमा का दिन था, हुजूर खुतबा दे रहे थे। देखा हसन को तो हुजूर ने खुतबा देना बंद कर दिया। गए हसन को उठा के लाए, प्यार फरमाया और मदीने के लोगों से कहा, लोगों ये मेरा बेटा हसन, एक वक्त आएगा कि मुसलमानों में दो ग्रुप हो जाएंगे और इतनी फूट हो जाएगी कि कत्ल की नौबत पहुंचने वाली होगी। ऐसे मौके पर मेरा बेटा हसन दोनों ग्रुपों में सुलह करा के दोनों को एक कर देगा और कत्ल और खून बहने से लोगों को बचा लेगा। ये इसको कहने की ज़रूरत नहीं, इसको रख दे बेटा। सरकार ने फरमाया था मेरा बेटा हसन सुलह कराएगा मुसलमानों में। जब फूट पैदा होगी और दो मुसलमान आपस में लड़ने वाले होंगे तो मेरा बेटा हसन सुलह कराएगा। बचपन में मेरे नबी ने हसन के बारे में बताया था, जो सरकार ने फरमाया वो हसन ने पूरा कर दिया। हज़रत अली की शहादत हुई। अली की शहादत भी कैसे हुई? कूफा शहर में एक औरत थी यहूदिया, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। नौजवान लोग उससे निकाह के लिए पैगाम भेजते तो वो कहती तुम मेरा महर नहीं दे सकते। कहा क्यों? वो कहती थी महर में मैं 3 चीज़ लूँगी, 1000 दिरहम खिदमत के लिए ग़ुलाम और अली का सर मुझे चाहिए। तो कौन था जो अली का सर उसे काट के दे देता? सब पीछे हो जाते। लेकिन एक बदनसीब इंसान कूफा में था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। उसने भी कहा तो औरत ने कहा मेरा महर नहीं दे सकते? कहा बिल्कुल दे सकता हूँ। 1000 दिरहम तो मेरे घर में है, ग़ुलाम भी मेरे घर में है और अली का सर तो आज उसका मैं इंतज़ाम करता हूँ। रमज़ान की 19 तारीख़ थी। वो बदनसीब तलवार तेज़ करके कूफा की जामे मस्जिद के दरवाज़े के बगल में रात में गया, छुप गया कि नमाज फ़जर में सबसे पहले अल्लाह के घर में हज़रत अली आते हैं, अकेले होंगे, उनको कत्ल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तलवार लेके गया, कूफा के जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। 19 रमज़ान थी। हज़रत अली शेर खुदा रात में सहरी खाए, रोज़े की नीयत किए और मस्जिद कूफा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मस्जिद में जाते थे और चुपके चुपके नहीं जाते थे। जब घर से चलते थे तो आवाज़ लगाते थे अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज, अल्लाह के बंदों को जगाते हुए आते थे। वो जानता था कि बहुत कत्ल करना आसान होगा। आज हम लोग सुबह उठे थे, नमाज पढ़े तो धीरे से दरवाज़ा खोले थे कि कहो मेहरुआ की आँख ना खुल जाए, लड़कन के नींद न टूट जाए, चोरन में निकला जाता है और या अली का नारा भी मारा जाता है। अगर अली से मोहब्बत है तो अली के उसूल को ज़िंदा करो। वो घर से चलते थे तो नमाज की दावत देते भी आते थे, अस्सला अस्सला, नमाज नमाज। सहरी खा के रोज़े की नीयत करके कूफा की मस्जिद आ रहे थे, अस्सला अस्सला कहते हुए आ रहे थे। जालिम दुश्मन अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम बिल्कुल तैयारी कर रहा था। जैसे हज़रत अली शेर खुदा ने कूफा की जामे मस्जिद के दरवाज़े पे कदम रखा और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। जैसे दुआ मांगी, कदम रखा, वैसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मार दी। हज़रत अली शेर खुदा के सर पे मारा, कनपटी कटी, हज़रत अली ज़मीन पे आ गए। मजूसी था, मजूसी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। जब हज़रत अली शेर खुदा ने देखा कि खुदा के घर में मेरी शहादत हो रही है और किसी मुसलमान के हाथ से नहीं मारा जा रहा हूँ बल्कि मजूसी के हाथ से, तब शेर खुदा ने कहा था, फुस तो बेरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया।
शहादत हो रही है और कहते हैं रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। वो मार के भागा था, इमाम हसन ने देखा तो पकड़ लिया, पकड़ के ले गए घर में बंद कर दिया। हज़रत अली को जब लेके गए तो दूध का प्याला हज़रत अली के सामने पेश किया। तो सब्र देखो अहले बैत का। हज़रत अली कहते बेटा मेरा कातिल कहाँ है? हसन ने कहा अब्बा मैंने उसे घर में बंद कर लिया है, आपका बदला लूँगा उससे। तब हज़रत अली ने कहा था बेटा हसन ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। ज़रा गौर से सुनो, ये दूध का प्याला बेटा पहले मेरे कातिल को पिला। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा बेटा, घर में बंद कर लिया है, खौफ व दहशत की वजह से उसका अलग सूख चुका होगा। बेटा ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन लेके गए, कहा ले पी ले। उसने सर हिला दिया। तो फिर दूध का प्याला इमाम हसन अपने अब्बा के पास लाए। हज़रत अली ने देखा, कहा क्या हुआ, दूध नहीं पिया? कहा अब्बा उसने इनकार कर दिया। तब हज़रत अली की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला मेरा कातिल पी लेगा तो क़यामत के दिन में अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से उसकी बख्शिश करवा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला और रमज़ान की 21 तारीख को हज़रत अली की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ लोगों, हज़रत अली की ज़िंदगी से एक सबक ये भी सीखो कि उन्होंने दुश्मन के साथ भी भलाई करने का इरादा किया था। 6 मरतबा जहर दिया गया लेकिन नाम नहीं बताया। ऐ लोगों, तुम भी शक की बुनियाद पर किसी पर तोहमत न लगाओ, किसी के खिलाफ रिपोर्ट न करो, मुकदमा न करो, बल्कि अपना फ़ैसला खुदा के हवाले कर दो। अल्लाह बेहतर फ़ैसला लेगा। सब्र करो। सब्र किया इमाम हसन हुसैन ने तो 1400 साल हो गए। आज उनकी महफिलें होती हैं और क़यामत तक होती रहेंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे किसी कहने वाले ने कहा कि सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तो मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। बेशक, सुभान अल्लाह।